हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्रैशिंग के बारे में, डंपिंग के बारे में, बिटकॉइन में डंपिंग, फॉरेक्स में डंपिंग, स्टॉक मार्केट में डंपिंग, हर तरफ डंपिंग ही डंपिंग, क्रैशिंग ही क्रैशिंग। तो इसकी वजह क्या है, इसकी खास खास वजहों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको कि ये क्यों इस तरह डंपिंग साइड पे चल रहा है। इस डंपिंग के हालात में आज मेरे बहुत सारे दोस्त दुखी होंगे क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट कर गया होगा। यार कहां तक स्टॉप लॉस लगाएंगे आप, जितने भी स्टॉप लॉस लगा दें इस वक्त पे वो हिट ही करेगा। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि भाई स्पॉट ट्रेडिंग में आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं करना, वरना सारी आप अपनी इक्विटी, अपना पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस में ही बर्बाद कर देंगे। और आज ही के दिन हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश भी होंगे जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेडिंग को मैनेज किया होगा, जिन्होंने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को मद्देनजर रखते हुए अपनी ट्रेड की होगी। वो यकीनन आज के दिन बहुत ज्यादा खुश होंगे और मजीद अगर मार्केट नीचे जाती है तो वो मजीद ज्यादा खुश होंगे। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, इस हालात में ट्रेडिंग का क्या तरीका होना चाहिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो मिस कर दी है तो ये वाली है वो वीडियो, इसे देख लें। वो इस वक्त के हिसाब से ये वाली वीडियो बनी हुई है जिसमें आपको मैंने ट्रेडिंग का तरीका बताया कि आप इसमें किस तरह से ट्रेडिंग करें। अच्छा जी, ये तो हो गई बात है भाईजान दुख और सुख की। अब हम बात करेंगे कि भाई मार्केट को हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या कि वो मुसलसल डंप साइड पे जा रही है। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि ट्रम्प के आने का वक्त होने लगा, यानी 20 जनवरी को जब वो हल्फ बर्दारी की तरफ जा रहा था तो लोगों का ख्याल था कि ट्रम्प क्रिप्टो लवर है और बिटकॉइन का फादर कहलाता है, तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। और उस वक्त पे आपने मार्केट में बिटकॉइन को एक हाई मार्तबा भी देखा, जिसका मतलब है कि ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन पे आ चुकी थी। लेकिन फिर हुआ यूं कि ट्रम्प ने अपनी हल्फ बर्दारी से एक दिन पहले अपना एक कॉइन ट्रम्प कॉइन के नाम से लॉन्च कर दिया और जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने सबने अपनी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन और तमाम कॉइन से निकालकर ट्रम्प कॉइन पे डाल दी। ट्रम्प कॉइन में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, बिलियंस एंड डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई। क्यों नहीं आती? क्योंकि सबको पता था कि कल ट्रम्प सदर बनने वाला है और फिर आज उसका कॉइन लॉन्च होने वाला है, तो जाहिर है वही कॉइन उरूज पर जाएगा ना जो ट्रम्प का होगा। तो भाई हर किसी ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डाल दी। उससे हुआ यूं कि बिटकॉइन मार्केट पूरी नीचे जाने लगी, डम हो गई, लो साइड पे उसने तेजी से अपना सफर शुरू कर दिया। और अगले दिन होता क्या है, ट्रम्प कॉइन लॉन्च होता है और $75 पर जाता है, जिसके बाद आज के दिन अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन $20-21 पे खड़ा हुआ है। इसकी क्या वजह है ये भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो भाई ये तो हो गया, लेकिन ट्रम्प साहब की बेगम भाई वो पीछे क्यों रहे? उन्होंने भी अगले दिन अपना एक कॉइन मार्केट में लेकर आ गए। और इस तरह के एक दो और मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने अपना कॉइन लॉन्च किया, लेकिन उनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं जितनी इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट आई। पूरी मार्केट की इन्वेस्टमेंट निकल गई और एक साइड पर आई। और क्या हुआ कि इन द एंड सारी मार्केट रेड कारपेट की तरह लाल नजर आने लग गई। नीचे की तरफ उन्होंने तेजी से सफर कर दिया, जो सफर अभी तक जारी है। और अब आप पूछेंगे कि ट्रम्प कॉइन फिर इतना नीचे क्यों आ गया? तो मेरे दोस्तों, ट्रम्प कॉइन ट्रम्प की बैड पॉलिसियों की वजह से नीचे आ गया। उसकी बैड पॉलिसियां मार्केट को भी ले डूबी हैं और ट्रम्प के अपने कॉइन को भी उसने बर्बाद कर दिया है। फिर हुआ क्या कि चाइना ने डीपसीक लॉन्च कर दिया। डीपसीक के लॉन्च होते ही अमेरिकी माशियात जमीन पोस हो गई, झूठी अकड़ उनकी बर्बाद हो गई और अमेरिका का वो चेहरा सामने आ गया जिसमें वो अपनी मैशत के मुस्तहकम होने का दावा करता है। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट डीपसीक की तरफ लोगों ने अपना रुख कर लिया, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट पे भी एक बहुत बुरा असर पड़ा। अगर मार्केट की तरफ आप नजर मारें तो बिटकॉइन $91-92 तक आज चला गया। मतलब इतना बड़ा
डंप उसके अंदर जो 1,05,000 के फिगर को मजबूती से थामा बैठा था और 1,10,000 का हाई मार्कर आया था, जिसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि बिटकॉइन बहुत ही जल्दी 1.5 लाख फिगर को टच करेगा। लेकिन हुआ क्या कि ट्रम्प ने सारी उम्मीदों को बर्बाद कर दिया। बिटकॉइन तो बर्बाद हुआ, मार्केट तो बर्बाद हुई, लेकिन ऑल्ट कॉइन वाले बेड़ा गर्क हो गया उनका, और वो इतना ऑल्ट कॉइन टूट गया कि जिसका वापस आना शायद इस वक्त देखें तो कितना मुश्किल लगता है। लेकिन दोस्तों परेशान ना होइएगा, ये सारी चीजें रिकवर हो जाएंगी। उम्मीद रखें अल्लाह पे और अपना काम ईमानदारी से करते रहें। लेकिन ईमानदारी आपकी सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग पे होनी चाहिए, और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग पे काम करने वाले हैं तो ये मेरी वीडियो आपके लिए नहीं है। और उसके बाद ट्रम्प की मजीद बैड पॉलिसियों का सिलसिला जारी रहा, जैसे कि उसने मैक्सिको, कनाडा, चाइना के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा दिया। चाइना के ऊपर 10%, मैक्सिको कनाडा पे 25%। ये चीजें भी मार्केट से इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए एक बड़ी वजह बनी, जिससे लोगों का एतमाद, दूसरे मुल्कों का एतमाद ट्रम्प की गवर्नमेंट पे से कम हुआ और इन्वेस्टमेंट कम हुई, जिसकी वजह से भी हमारी ट्रेड मार्केट डंप साइड पे चली गई। इन सारी चीजों के बावजूद आज हमारी उम्मीद सिर्फ एक चीज पर रुकी हुई है कि शायद उससे हमारे दुख कुछ कम हो जाए, वो है चाइना न्यू ईयर की हॉलिडे खत्म होने का इंतजार। आजकल में जैसे ही चाइना न्यू ईयर के हॉलिडे खत्म होंगे, उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड मार्केट की तरफ आएगी, कॉइन्स की तरफ आएंगी, बिटकॉइंस की तरफ आएंगी, जिससे शायद मार्केट कुछ पंप कर जाए। पूरी वीडियो के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने पंप का नाम लिया है, क्योंकि मार्केट सिर्फ डंप कर रही है, डंप पे डंप कर रही है। तो दोस्तों ये तो थी वो कुछ खास वजूहात जिनकी वजह से क्रिप्टो मार्केट का आज ये हशर हुआ है। तो अब मैं बात करूंगा अपने उन ट्रेडर भाइयों से, जो बिगनर्स भाइयों से, उन छोटे पोर्टफोलियो रखने वाले भाइयों से, कि जो इस वक्त परेशान हैं। भाइयों अगर आपने ऊपर से बाई की हुई है तो आप रहने दें, उसको सेल नहीं करना है। इंशाल्लाह आपकी मार्केट आपको कुछ ना कुछ देख के जाएगी। और वो मेरे भाई जिन्होंने समझदारी से काम लिया, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड किया मुख्तलिफ पार्ट्स में, और वक्तन वो कॉइन्स के ऊपर बाय करते रहे। मार्केट जैसे नीचे जाती गई और वो बाय करते गए, तो यकीनन वो एक अच्छे प्रॉफिट के इंतजार में हैं और उनका वक्त भी बहुत ही जल्द आएगा। इस वक्त मार्केट के अंदर कोई चीज, कोई भी कॉइन सेल करने की पोजीशन में नहीं है। अगर आपने बाय किया हुआ है तो सिर्फ वेट करें। अगर स्टॉप लॉस कहीं लगाया हुआ है तो उसे हटा दें, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस का कोई काम नहीं। जिस तरह की मार्केट अभी चल रही है, डंप पे डंप मार रही है, अगर आपने इस पे 10 स्टॉप लॉस भी लगा लिए, 10 दफा बाइंग के बाद स्टॉप लॉस भी लगा लिए, तो 10 दफा आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा और आपका पूरा पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस में बर्बाद हो जाएगा। तो भाइयों स्पॉट ट्रेडिंग में किसी स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। आप बाय करें। अगर मार्केट नीचे चली गई है इस वक्त तो फिक्र की जरूरत नहीं है। आपको इन द एंड कुछ ही दिनों में अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। आपके पास वापस आपका अमाउंट आ जाएगा, आपका पोर्टफोलियो वापस खड़ा हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस के बाद आप सिर्फ सर पकड़ के ही बैठेंगे और पछतावा ही होगा। इन तमाम चीजों के बाद भाई मैं आपको फिर बता दूं, मैं कोई ट्रेडिंग एडवाइजर नहीं हूं। मैं एजुकेशन पर्पस पर वीडियो बनाता हूं, जो आपको एजुकेट करने के लिए बनाता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। मेरी बात समझ में आती है तो उस पर अमल करें, वरना मैं फिर भी कहता हूं कि अपनी रिसर्च लाजमी करें और उसके बाद इन्वेस्ट करें और उसके बाद कोई फैसला करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो से आपसे इजाजत चाहूंगा अगली वीडियो तक के लिए। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा और ऑल पे किया होगा तो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चंद ही घंटों में दोबारा आपको मिलेगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।